नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए राधे राधे। और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं राजस्थान में ऊर्जा। राजस्थान में ऊर्जा का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोतों से हमें विद्युत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की। तो ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। एक तो होती है परंपरागत ऊर्जा और एक होती है गैर परंपरागत ऊर्जा। सबसे पहले बात करें परंपरागत ऊर्जा की, तो परंपरागत ऊर्जा में आपको ध्यान रखना है वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, उन ऊर्जा के स्रोतों को हमने रखा हुआ है। कौन से ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं? परंपरागत। लेकिन बात की जाए दूसरे छोर से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की, तो वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम कुछ वर्ष पहले सीखे हैं, 10-20 वर्ष पहले इनका उपयोग आया है, उनको कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत आप ध्यान रखें प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन जिनमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम चर्चा करें तो सबसे पहला ऊर्जा का स्रोत हम पढ़ेंगे। एक तो ऊर्जा होती है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आप ध्यान रखें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से बनने वाली जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो वो ध्यान रखें तापीय ऊर्जा के अंतर्गत उसको रखा गया है। दूसरी बात करें जल विद्युत की, एक दूसरा जो स्रोत होगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में वो जल विद्युत होता है। तीसरे स्रोतों में बात करें परंपरागत ऊर्जा में ही, तो एक ऊर्जा आती है भाई आणविक ऊर्जा, या इस ऊर्जा को कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम, थोरियम आदि से बनने वाली जो आणविक ऊर्जा, मतलब खनिज जो है उनसे बनने वाली जो ऊर्जा है वो आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। लेकिन दूसरे छोर से बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आप ध्यान रखना गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों जो डिवाइडेड किया गया है, उनमें एक आप ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूरज की धूप से बनने वाली जो ऊर्जा होगी वो उससे सौर ऊर्जा कहेंगे। तेज चलने वाली पवनों से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको पवन ऊर्जा कहा जाता है। तीसरा ध्यान रखेंगे बायोगैस, जानवरों के मलमूत्र से या गोबर से बनने वाली जो ऊर्जा होगी उसको आप ध्यान रखें कहा जाता है बायोगैस। अगली बात करें बायोमास की, चावल की भूसी, सरसों की तूरी एवं गन्ने की खोई, या कह सकते हैं कचड़े से बनने वाली जो ऊर्जा होगी उसको नाम दिया जाता है बायोमास। अगली बात की जाए भूतापीय ऊर्जा की, तो भूतापीय ऊर्जा आप ध्यान रखें पृथ्वी के गर्भ में जो ऊष्मा है उससे बनने वाली जो ऊर्जा होगी उसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। और एक ऊर्जा का स्रोत जो है वह है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में आप ध्यान रखना समुद्र में जो लहरें उठती है, ज्वार भाटा आता है, ज्वार का समय जो होता है, समुद्र में लहरें पानी जब ऊपर उठता है तो उससे बनने वाली जो ऊर्जा होगी उसको नाम दिया जाता है ज्वारीय ऊर्जा। यदि हम बात की जाए राजस्थान से, तो राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा दोनों यहाँ पर नहीं उत्पादित की जाती। यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास का ही क्या किया जाता है उत्पादन। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा बन रही है वो कौन सी ऊर्जा है? तापीय। तापीय ऊर्जा जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से बन रही है वो तापीय ऊर्जा है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो कौन सी ऊर्जा का हो रहा है? तापीय ऊर्जा का।